नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयाँ लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं। रुबाइयाँ शुरू करने से पहले हम कवि फिराक गोरखपुरी जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की सजा मिली। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से उद्घृत है। रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी जो पंक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इसे पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आ जाती है। रुबाइयों का सार कुछ इस प्रकार है। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार में झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे घुटनों में रखकर उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते व सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे छोटे घरों में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद कर लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। तो रुबाइयों की शुरुआत करते हैं हम। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इन पंक्तियों में चांद के टुकड़े, चांद का टुकड़ा यानी कि बहुत ही प्यारा, एक माँ के लिए जो उसका बच्चा होता है वो चांद के टुकड़े के समान होता है, अर्थात उसको बहुत ही प्रिय होता है। लोका देना, लोका मतलब उछालना। जब बच्चे को माँ प्यार से हवा में उछालती है तो उसको क्या कहते हैं? लोका देना। इन पंक्तियों में कवि ने माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे और माँ के वात्सल्य प्रेम का अनूठा ही वर्णन किया है। इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि माँ अपने प्यारे बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने आंचल में भरकर क्या करती है? वो हाथों पे उसे झूला झुला रही है। अर्थात माँ अपने नन्हे कोमल बच्चे को अपने हृदय से लगाकर अपने आंगन में खड़ी है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे क्या कर रही है? हाथों पर झूला झुला रही है। माँ अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो रही है।
रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब माँ क्या करती है, बार बार अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछाल देती है। जैसे ही माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है और उसकी जो खिलखिलाती हंसी होती है वो संपूर्ण वातावरण में गूंज उठती है। कवि का कहने का आशय यह है कि माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को उछाल उछाल कर खुश कर रही है और उसकी हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठा है। ऐसा लगता है मानो बच्चे की खिलखिलाती हंसी के साथ वातावरण भी हंसने लगा हो। दूसरी रुबाई में नहला के झलके झलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। इन पंक्तियों में झलके झलके का अर्थ होता है हिलते डुलते। निर्मल, निर्मल का मतलब होता है साफ स्वच्छ। केसु, केसु का अर्थ होता है बाल। घुटनियों, घुटनियों का अर्थ होता है घुटनों पर। पहनाती, पहनाती मतलब पहनाना। इन पंक्तियों में कवि ने माँ का नन्हे कोमल बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम अभिव्यक्त किया और कवि कहते हैं कि माँ अपने नन्हे कोमल बच्चे को छलकते हुए निर्मल स्वच्छ पानी से नहलाती है और उसे साफ पानी में नहलाने के बाद क्या करती है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उसे संवारती है। जब माँ अपने नन्हे नन्हे बच्चे को अपने हाथों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपने माँ को बड़े प्यार से देखता है। माँ अपने चांद के टुकड़े को झलके झलके साफ जल में नहलाकर उसकी उलझी लटों को कंघी से बार बार संवारती है। तत्पश्चात वह अपने नन्हे बच्चे को हाथों में लेकर अपने घुटनों में लटाकर क्या करती है, वो उसे कपड़े पहनाती है और नन्हा जो बच्चा होता है अपनी माँ के चेहरे को बड़े ही लाड से, बड़े प्यार से उसे बार बार निहारता रहता है, उसे बार बार देखता रहता है। तीसरी रुबाई में दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, वो रूपवती मुखड़े पे एक नमदमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इन पंक्तियों में चीनी के खिलौने का अर्थ होता है चीनी मिट्टी के बने हुए जो खिलौने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चीनी के खिलौने। रूपवती, रूपवती का अर्थ होता है सुंदर। मुखड़ा, मुखड़ा मतलब मुख। नम दमक, नमक, नम का मतलब जो धीमी धीमी, दमक मतलब मुस्कान। घरौंदे, घरौंदा यानी कि जो मिट्टी के बने हुए जो छोटे छोटे घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उन्हें घरौंदा बोलते हैं। इन पंक्तियों में गोरखपुरी ने दीपावली पर्व की शोभा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं जो दिवाली की पावन जो पर्व होता है उसकी जो शाम होती है उस समय क्या होता है, घर लिपे पुते साफ सुथरे और सजे धुजे होते हैं। अर्थात दीपावली के पर्व के अवसर पर सब घर साफ सुथरे सजे धजे और अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। घर में जगमगाते चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने, सुंदर मुख यानी कि उस बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसके मुख पर एक हल्की सी, एक मीठी सी, एक अच्छी चमक ले आते हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब बच्चा उस चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौनों को देखता है तो उसके मुख पर जो चमक आती है, उन खिलौनों को देखकर जब बच्चा खुश हो जाता है और क्या करती है माँ दीपावली की संध्या को अपने नन्हे बच्चे के जो मिट्टी का जो घर होता है उस मिट्टी के घर में छोटे छोटे दिए जलाती है ताकि बच्चा खुश हो सके। अगली रुबाई में आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इन पंक्तियों में ठुनक, ठुनक का अर्थ होता है मचलना। ठुनक का क्या अर्थ होता है, मचलना। जिद्दाया, जिद करना। दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है शीशा।
आईना, आईने का अर्थ भी शीशा होता है। इन पंक्तियों में कवि फिराक गोरखपुरी जी नन्हे बच्चे की चंचलता और माँ के वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि बच्चा जब अपने आंगन में इधर उधर घूमता फिरता है तो घूमते फिरते हुए वह चंद्रमा की ओर देखता है तो उसकी ओर वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। चंद्रमा की सुंदरता उस बालक के मन को मोह लेती है। इस कारण उस नन्हे बालक का मन उस चंद्रमा को लेने के लिए ललायित हो जाता है और बच्चा उस चंद्रमा रूपी खिलौने को पाना चाहता है। तब माँ क्या करती है, तब माँ अपने बच्चे को दर्पण यानी कि शीशा देकर उसे दर्पण में चंद्रमा को दिखाती है। अपने कोमल बच्चे को चंद्रमा लेने की हट या ललचाई आंखों को देखकर माँ अपने बच्चे को दर्पण में चंद्रमा दिखलाकर बहलाना चाहती है और उसे दर्पण में चंद्रमा को उतार कर दिखाती है। अगली रुबाई में रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इन पंक्तियों में रस की पुतली का अर्थ होता है आनंद की सौगात या मीठा बंधन भी कह सकते हैं। घटा होता है बादल, गगन मतलब आसमान, लच्छा मतलब राखी का चमकदार लच्छा। इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन पर्व की मिठास और रस्म का मनोहारी वर्णन किया है। इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी जी रक्षाबंधन पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है उसकी सुबह आनंद और मिठास की सौगात लिए आती है, अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। इसके सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है, अतः इसके आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई होती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि रक्षाबंधन के आने पर आकाश में काली घटाएं छाने लगती हैं, वर्षा आने लगती है। जिस प्रकार सावन में आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है, उसी तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों में लच्छे चमकते हैं, जिससे बहनें जो प्रेम स्वरूप अपने अपने भाइयों को इन चमकती लच्छेदार राखियों को बांधती है। रक्षाबंधन के पर्व पर राखी में लगे जो लच्छे बिजली की भांति चमकते हैं और इन्हीं चमकती राखियों को बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में लंबी उम्र की दुआ हेतु बांधती हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ यहीं समाप्त होती हैं। इनके द्वारा रचित गज़ल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।